आज के लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस में। हम लोग पिछले लेक्चर्स में जो बात किए थे डिरिचलेट थ्योरम और लेवल एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम, तो उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे और फिर नए कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखिए क्वेश्चंस है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द, यहाँ पर एलोप्साइड है, ठीक है, वेयर द इंटीग्रल टेकन द पॉजिटिव वैल्यू एक्स वाई जेड इन द पॉजिटिव ऑक्टेंट में हमें देखना है। पॉजिटिव ऑक्टेंट में हमें क्या देखना है, इस एलिप्सॉइड की वैल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि वैल्यूम का जो फार्मूला अपने पास होता है, वैल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, राइट, यही होता है। अच्छा, यहां पर अपने पास इलिप्साइड क्या गिवन है, इलिप्साइड की जो आपके पास कंडीशन यहां पर गिवन है एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1, ये आपके पास कंडीशन दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको, चूंकि डिरिचलेट थ्योरम अगर आपको लगाना है तो x प्लस वाई प्लस जेड का सम जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 1 दिखाना पड़ेगा, बट यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन दिख नहीं रहा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके जैसा बनाना पड़ेगा, है ना। तो अपन लेट कर लेते हैं, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि जो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर है उसको अपन क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि भाई ये यू के बराबर है। ठीक है, अपन इसको यू ले लेते हैं, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो यहां से क्या होगा भैया, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू में यू होगा। अगर अपन यहां से एक्स की वैल्यू निकालते हैं भाई कितना आएगा, ये ए अंडर रूट में यू आएगा। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करते हो तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट है, इसका करोगे तो क्या होगा 1 अपान में 2 अंडर रूट यू, और ये क्या होगा डी यू हो जाएगा। ठीक है, सेम फंडा अपन वाई वाले के साथ इस वाले के साथ करना और सेम का वर्क आपको इस जेड वाले के साथ भी करना। ठीक है ना, तो जब अपन वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर को यहां पर क्या लोगे भाई, वी लोगे, तो सीधा अपन यहां पर अब लिख सकते हैं भाई डी वाई जो होगा, यहाँ एक्स था तो यहाँ यू था तो यू आ रहा था, यहाँ वी है तो वी आएगा। ठीक है, बी है यहाँ पर कांस्टेंट तो बी आएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी टाइम्स 1 अपान में 2 अंडर रूट वी डी वी हो जाएगा। इसी तरह जब जेड वाले के साथ आप करोगे, जेड स्क्वायर अपन सी स्क्वायर बराबर अपन क्या लोगे, डब्लू ले लो। ठीक है, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे डी डी जेड तो अपने पास क्या होगा, ये सी आएगा इंटू में 1 अपान 2 अंडर रूट में डब्लू इंटू डी डब्लू। ठीक है ना, यहां तक अपने को क्लियर है। अब अपन देखिए वैल्यूम के फॉर्मूले पर सारी वैल्यू को रख देते हैं। तो यहां से देखो, जैसे हमने इसको यू वी और डब्लू माना था, हमारे पास कंडीशंस क्या निकली यहां से, सो हमारे पास ये कंडीशन निकली कि भैया u प्लस वी प्लस डब्लू का जो सम है वो लेस देन आर इक्वल टू 1 हो गया। मतलब अगर u प्लस वी प्लस डब्लू का सम लेस देन 1 हो गया तो हम यहाँ पर डिरिचलेट थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो डिरिचलेट थ्योरम यूज करने के लिए उसके जैसा हमें बनाना पड़ेगा। सबसे पहले वैल्यूम में हम लोग रखते हैं इसकी वैल्यू को, तो क्या होगा, यहाँ ट्रिपल इंटीग्रल होगा। अच्छा भाई देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले सारी वैल्यूज को आपको रखना है भाई, dx के स्थान पर रखना है, dx की वैल्यू ये है, dy की वैल्यू ये है, dz की वैल्यू ये। ठीक है, तो 1 बाई 1 करके रखते हैं अपन। तो a अपान में क्या है भाई, 2 अंडर रूट में u du है, इंटू dy की वैल्यू क्या है, b अपान में 2 अंडर रूट में v है, dv है। अच्छा, dz की वैल्यू क्या है, c अपान में 2 अंडर रूट w dw है। ठीक है, अच्छा कांस्टेंट को भाई साहब बाहर कर लो। अगर अपन कांस्टेंट को बाहर करते हैं तो देखो अपने पास यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए बी सी कांस्टेंट है तो पहले इनको निकाल लो भाई, फिर यहाँ से 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ से अपन 8 को निकाल देते हैं। अब देखो इंटीग्रल में अपने पास क्या बचेगा, इधर इस यू रूट, देखिए यहाँ पर आपके पास ऐसा है कि 1 अपान अंडर रूट यू है, इसको जो ऊपर ले जाओगे तो u की पावर अपन इसको माइनस का 1/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 को तो निकाल दिए तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, u की पावर माइनस का 1/2
v की पावर माइनस का 1/2 और w की पावर माइनस का 1/2 और du dv क्या हो जाएगा dw, du dv dw। अब देखो ये डिरिचलेट थ्योरम का कॉन्सेप्ट बन गया ना, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू का सम जो है लेस देन 1 है और यहाँ पर आपके पास ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर वहां पर क्या होता था, x में चलता था, एक्स वाई जेड में चलता था, यहाँ पर आपका किस में चल रहा है, u v w में चल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अपने पास आया है यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बाई 8 ट्रिपल इंटीग्रल u की पावर में माइनस का 1/2, v की पावर में माइनस का 1/2 और w की पावर में माइनस का 1/2 du dv और dw। ठीक है, और कंडीशन अपने पास क्या थी, कंडीशन तो यही थी कि भाई हमारे पास u प्लस वी प्लस डब्ल्यू का जो सम है वो क्या है, लेस देन 1 है कि नहीं। अच्छा तो यूज कर लेते हैं, यूज हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर डिरिचलेट थ्योरम को। तो जैसे अपन डिरिचलेट थ्योरम का यूज करोगे तो यहाँ से रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, ए बी सी बाई 8, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। इसको बनाओगे कैसे, देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब हम लोग डिरिचलेट थ्योरम लगाते हैं तो x की पावर l-1 होगा, तो जो l-1 होता है वो किसके इक्वल होगा भैया, माइनस का 1/2 के। तो जैसे l होगा वैसे m होगा वैसे n होगा। तो l की वैल्यू अगर आप यहां से निकालो तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 1/2। l की वैल्यू क्या आएगी 1/2। इसी तरह जब m-1 इक्वल टू करोगे माइनस का 1/2 तो m की भी वैल्यू आपको मिल जाएगी, वो भी 1/2। इसी तरह जब n-1 को माइनस का 1/2 करोगे तो भैया n की भी वैल्यू मिल जाएगी 1/2। तो l-1 होता है तो मतलब अपन करेंगे भैया इसको चेंज 1/2 -1, v वाले को क्या लिख सकते हैं 1/2 -1, है ना। सेम रिजल्ट आना चाहिए, कोई चेंज नहीं आना चाहिए, बट हमारा फार्मूला जो है वो उस डिरिचलेट के थ्योरम पर सेम टू सेम वर्क करना चाहिए, दिखना चाहिए उसी के जैसा, ठीक है। और w की पावर क्या होगा 1/2 -1 और du dv dw। अब देखो आपके डिरिचलेट थ्योरम के जैसा दिखने लगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे abc बाई 8, ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहां से बाय द डिरिचलेट थ्योरम यहां पर अपन लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा गामा का 1/2 आएगा, गामा m गामा n गामा l गामा m गामा n यही आएगा। तो 1/2 ये क्या है, ये l है, ये m है और ये n है। देखो l की वैल्यू ये है, m की वैल्यू ये है और n की वैल्यू ये है, ठीक है। तो गामा l फिर आएगा गामा m फिर आता है गामा n, ठीक है। अपन गामा यहां पर इन तीनों का सम +1 l प्लस m प्लस n प्लस 1 मतलब 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस का 1 आता है। ये फार्मूले का यूज हमने किया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, हम लोग ये जानते हैं कि जो गामा 1/2 होता है इसकी वैल्यू रूट का पाई होता है, ठीक है। अच्छा भाई, तो यहां पर इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो ये है आपके पास abc बाई 8, राइट। अच्छा यहाँ पर दो इनको मिलाओगे गामा 1/2 तो क्या होगा, देखो भाई रूट पाई इंटू रूट पाई, और एक को अपन ऐसे रख देते हैं, अभी एक को अपन ऐसे ही रहने देते हैं गामा 1/2। इधर से सॉल्व करोगे 3/2 प्लस 1 तो ये बनेगा गामा का 5/2, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे अपन तो देखो क्या मिल जाएगा, ये a प्लस बी abc बाई 8, ठीक है। ये आपके पास रूट पाई तो यहां से हो गया पाई इंटू गामा का 1/2, नीचे अपने पास कितना आ जाएगा गामा का 5/2 को सॉल्व करोगे तो भैया यहां से मिलेगा 3/2, एक कम होगा 3/2 होगा,
फिर आएगा 1/2 और फिर आता है गामा का, जैसे 1/2 आएगा उसके साथ गामा का 1/2 आएगा। ठीक है, तो गामा वाला कट गया, गामा 1/2 से गामा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से रिजल्ट आपको मिल जाएगा ABC/8। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4π/3, 4 2 जा 8। यहां से आपको रिजल्ट मिला कि पाई ABC/6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव ऑक्टेंट का वैल्यूम निकल गया, किसके लिए, एलिप्सॉइड के लिए। यहां तक आपका ये फाइनल आंसर था। ठीक है, कि द इंटीग्रल कहाँ लेना है आपको, पॉजिटिव के लिए XYZ, पॉजिटिव ऑक्टेंट के लिए, ये आपका हो गया। अगर वही आपसे एक क्वेश्चन कुछ ऐसा कर देता कि भाई आपको क्वेश्चन ये दे देता कि फाइंड द वैल्यूम ऑफ द इलिप्सॉइड, ये आपको क्वेश्चन दे देता कि फाइंड द वैल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड x² प्लस y² प्लस z² बराबर में 1 दे देता। ठीक है, तब आप इसको कैसे सॉल्व करते, तो उस केस में आपको करना ये था कि आपको यहाँ पर इक्वल टू दे दिया ना, वहां पर पॉजिटिव ऑक्टेंट की बात किया था, यहाँ पर कंप्लीट की बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पर टोटल आपको वैल्यूम निकालना है। जैसे आपने देखा तो आपको क्या यहां से पता चला कि भैया मेरे को टोटल वैल्यूम निकालना है, टोटल वैल्यूम आपको फाइंड आउट करना। प्रोसेस आपका पुराना ही रहने वाला है। अभी आपने इसको सॉल्व किया, अभी आपने सॉल्व किया पीछे, इसका आपको वैल्यूम पॉजिटिव ऑक्टेंट का आपने वैल्यूम निकाल दिया। अभी आपने पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ द वैल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड, अभी आपने उसकी वैल्यू कितनी निकाली, पाई ABC/6। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहां पर कि भाई मेरे को टोटल वैल्यूम चाहिए, टोटल वैल्यूम ऑफ द इलिप्सॉइड। तो इलिप्सॉइड के अगर टोटल वैल्यूम चाहिए तो क्या होता है, फॉर्मूला 8 टाइम इंटू पॉजिटिव वैल्यूम ऑफ द वैल्यूम ऑफ द पॉजिटिव ऑक्टेंट। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 8 इंटू आप, ये आपके पास पॉजिटिव ऑक्टेंट का वैल्यूम क्या है, पाई ABC/6। अब कट कर दो तो 2 4 जा 2 3 जा, यहां से आ जाएगा आपके पास 4π ABC/3। ठीक है, तो अगर आपसे टोटल वैल्यूम पूछे तो पहले आप पॉजिटिव ऑक्टेंट का उसका वैल्यूम निकालना, फिर उसका 8 टाइम कर देना। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि इवेलुएट द ट्रिपल इंटीग्रल XYZ dx dy टेकिंग थ्रू द एलिप्सॉइड। ठीक, इसके थ्रू निकालना। तो वैल्यूम का फार्मूला जानते हैं कि वैल्यूम जो होता है किसका निकालना, इस चीज का हमें वैल्यूम निकालना, इसका वैल्यूम निकालना, ट्रिपल इंटीग्रल XYZ dx dy dz का। राइट, ठीक है, तो भाई कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देख लेते हैं कंडीशन क्या है हमारे पास। इलिप्सॉइड जो गिवन है वो गिवन है अपने पास कि x² प्लस का y² और प्लस का z² लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अब देखो कि हमें यहां पर क्या चाहिए होता, अगर हम लोग डिरिचलेट थ्योरम यूज करेंगे तो XYZ का जो सम है वो लेस देन आर इक्वल टू 1 दिखाना है, बट यहाँ पर ऐसा कंडीशन दिख नहीं रहा है। जब ऐसा नहीं दिख रहा तो अपन को बनाना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं
कि एक्स स्क्वायर अपान में जो ए स्क्वायर अपन इसको यू ले लेते हैं और यहाँ से वैल्यू निकालते हैं किसकी, एक्स स्क्वायर बराबर में क्या होगा, ये ए स्क्वायर इंटू में यू होगा, पर एक्स निकालेंगे तो अपने पास कितना आएगा भैया, ए अंडर रूट में यू आएगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dx बराबर क्या होगा, ए अपान में 2 अंडर रूट यू डी यू हो जाएगा। सेम प्रोसेस आप वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर के साथ करोगे, इसको अपन वी लोगे, यहाँ से डी वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पर कांस्टेंट बी है तो बी अपॉन में 2, किसको अपने वी लिया तो यहाँ डी वी आ जाएगा। सेम प्रोसेस आप जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के साथ करोगे, इसको आपने डब्ल्यू लिया है तो डी जेड जो होगा वो इक्वल आएगा किसके, सी अपॉन में 2 अंडर रूट डब्ल्यू डी डब्ल्यू के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सारी वैल्यू को उठा करके इसके अंदर रख देना है, इसके अंदर इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अपन फिल करेंगे वैल्यू को, ये क्या आपके पास ट्रिपल इंटीग्रल एक्स वाई जेड और डी एक्स डी वाई डी जेड। तो अपन देखो रखते हैं वैल्यू, एक्स की वैल्यू अपने निकाला तो क्या है आपके पास, एक्स की वैल्यू ए अंडर रूट में यू, वाई की वैल्यू बी अंडर रूट में बी, जेड की वैल्यू चूंकि हमारा वेरिएबल चेंज हो रहा है किसमें, एक्स वाई जेड को हम लोग यू वी डब्ल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, चेंज कर रहे हैं, तो सी अंडर रूट डब्ल्यू आया। फिर डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू लिखो, तो डी एक्स अपने पास कितना है, ए अपान में 2 अंडर रूट यू डी यू, ये क्या है, बी अपान में 2 अंडर रूट बी डी वी। ठीक है, सी अपान में ये क्या है, 2 अंडर रूट डब्ल्यू डी डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है उसको कट कर दो, ये u से रूट यू से रूट यू, रूट वी से रूट वी, रूट डब्ल्यू से रूट डब्ल्यू। ठीक है, बाकी जो कांस्टेंट बच रहे हैं उसको बाहर कर लो। देखो एक ए बी सी यहाँ से, ए बी सी यहाँ से, तो बाहर निकलेगा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 8 निकलेगा। ठीक है, फिर बचेगा ट्रिपल इंटीग्रल और यहाँ पर बच रहा है अपने पास डी यू डी वी डी डब्ल्यू, ये बच रहा है। और जब हमने ये कंडीशन लगाया तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या, कंडीशन क्या मिला था कि भाई u प्लस वी प्लस डब्ल्यू का जो सम होगा वो लेस देन 1 होगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर लेंगे, यूज द डिरिचलेट थ्योरम। तो डिरिचलेट थ्योरम लगाना है हमें, हमारे पास आया क्या है, हमारे पास तो ये था ना कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान में 8 ट्रिपल इंटीग्रल, और क्या था आपके पास, यहाँ था डी यू डी वी डी डब्ल्यू। अभी हमारे पास उसके जैसा हमें बनाना है, तो भाई बनाना है तो यहाँ पर 1 है, तो 1 को हम ऐसा इस फॉर्म में कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना कि भाई अगर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 8 है, इसको अपन चेंज कर सकते हैं इस टाइप से कि भाई इसको अपन लिख दें कि u की पावर -1 क्योंकि किसी की पावर अगर 0 करते वैल्यू बनाती है, v की पावर 1 -1, इसी तरह w की पावर 1 - 1 डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ठीक है, अब फार्मूले लगा दो, इसका यूज कर लो। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से देखो ये कांस्टेंट तो रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 8, गामा एल होता है तो गामा 1 हो गया, गामा एम होता है तो 1 हो गया, गामा एन होता है तो एन की वैल्यू 1। नीचे क्या आएगा, गामा एल प्लस एम प्लस एन और एक अलग से 1 आता है। ठीक है, तो एल की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर एल की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, एम की वैल्यू भी 1 है और एन की भी वैल्यू 1 है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, गामा 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 8, ये हो गया अपने पास 1, नीचे हो गया गामा 4 को निकालोगे तो ये बनेगा आपके पास, गामा 4 बनेगा तो 3 फैक्टोरियल आएगा, गामा 4 जो होता है वो 3 फैक्टोरियल के बराबर हो, दैट मीन 6 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान में 8 इंटू 1/6। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर मिलेगा वैल्यूम का वो आपके पास क्या गया भैया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान में 48, ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया।
ठीक है, अगर वो टोटल वैल्यूम पूछता तो हम फिर आगे बात करते। ठीक है, पॉजिटिव ऑक्टेंट की बात इन्होंने किया है थ्रू आउट दिस एलिप्सॉइड। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहा है इवेलुएट दिस ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटीग्रल बीइंग एक्सटेंडेड टू द ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन इज क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। तो देखिए इस चीज का हमें वैल्यूम निकालना है, इसका हमें वैल्यूम चाहिए, इस चीज का वैल्यूम बराबर आपके पास किसका निकालना है, इसका निकालना ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका अपने को वैल्यूम चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बनाएंगे क्या, यहाँ पर विच द एक्सप्रेशन इसके कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए। तो रियल होने के लिए जो इसका सम है भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको लेस देन 1 होना पड़ेगा। इक्वल तो आप कर नहीं सकते, और इक्वल कर दोगे तो अनडिफाइंड कर जाएगा। इसलिए इसको अपन को रियल दिखाने के लिए, एक्सप्रेशन आपका रियल हो इसलिए इसको लेस देन 1 होना पड़ेगा। अब हमें डिरिचलेट यूज करना है, तो वहां पर होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसका सम लेस देन 1 होता है कि नहीं, लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है। तो अपने को यहाँ पर इसको लेट कर लेते भाई, उसके जैसा मेरे को बनाना है। तो मैंने कहा भाई एक्स स्क्वायर को अपन यू ले लो, तो अपन कहे सर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, अंडर रूट यू आएगा, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा भाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में यू डी यू। ठीक है, सेम प्रोसेस आप वाई स्क्वायर को वी ले लो, तो यहाँ से करोगे डी वाई कितना आएगा, ये होगा आपके पास डीवी अपॉन में 2 अंडर रूट वी, है कि नहीं। अच्छा, इसी तरह जब आप जेड स्क्वायर को डब्लू लोगे तो डी डब्लू आप डी जेड क्या होगा अपने पास, ये हो जाएगा डी डब्लू अपॉन में 2 अंडर रूट डब्लू। सही है, अब सारी वैल्यू को उठा करके यहां पर रख दो। सो u प्लस वी प्लस डब्लू क्या है, लेस देन 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर रखो वैल्यू में, v बराबर क्या होगा, ये आपके पास ट्रिपल इंटीग्रल है, ये अपने पास dx है, dy है, dz अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर सारी वैल्यू को पहले फिल करिए, तो ये है ट्रिपल इंटीग्रल। अब dx dy dz, ठीक है, तो dx dy dz के स्थान पर आप रख दीजिए सारी वैल्यू को, इसको अपन ऊपर लेकर के रखिएगा। तो जैसे अपन यहाँ पर रखोगे तो ये एक बार ऐसे ही लिख लो 1/2 अंडर रूट में u du हो गया, ये हो गया 1/2 अंडर रूट में v dv हो गया, ये हो गया 1/2 अंडर रूट में w dw हो गया। ये नीचे वाला आपके पास, इसको अपन यहाँ साइड पर लिखते हैं, ये हो गया 1 में, चूंकि यहाँ पर फंक्शन आ रहा है तो जब फंक्शन आएगा तो वहां पर लेवल एक्सटेंशन आप डिरिचलेट थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। सही है ना। अब देखो कांस्टेंट जो है उसको अपन बाहर कर लेते हैं, तो कांस्टेंट हो गया 1/8 ट्रिपल इंटीग्रल, इसको ऊपर ले जाओ रूट u को, तो ये हो जाएगा u की पावर -1/2, v की पावर में माइनस का 1/2, w की पावर में माइनस का 1/2। ठीक है ना भाई, और नीचे अपने पास क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस का u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, और ये हो गया डी यू डी वी डी डब्ल्यू, ऐसा हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखो v बराबर अपने पास क्या हो गया 1/8 हो गया, ट्रिपल इंटीग्रल हो गया u की पावर में -1/2, v की पावर में -1/2, w की पावर में -1/2, डी यू डी वी डी डब्ल्यू। नीचे अपने पास क्या हो गया अंडर रूट में 1 माइनस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू का क्या है सम। अच्छा, अब ऐसा है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यूज करेंगे कि इसका लेवल एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम। तो चलिए यूज कर लेते हैं।
लेवल्स एक्सटेंशन ऑफ ड्रिचलेट। तो देखिए यहाँ पर v बराबर ये हो जाएगा, ये 1/8 तो कांस्टेंट है, रहेगा ही, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो ये जो होता है ये इसको ये l-1 बराबर क्या है, माइनस का 1/2 होगा। इसी तरह m-1 किसके बराबर होगा, माइनस का 1/2। इसी तरह n-1 जो होगा वो भी माइनस का 1/2। तो यहाँ से l की वैल्यू 1/2 आएगी, यहाँ से m की वैल्यू 1/2 आएगी, और यहाँ से n की वैल्यू 1/2 आएगी, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो एक लाइन इसको फिर से अरेंजमेंट कर देते हैं कि दिस इज फॉर ट्रिपल इंटीग्रल। u को अपन ने लिख दिया क्या, l-1 लिखना है, तो l की वैल्यू ये है, मतलब अपन लिखेंगे 1/2 -1। सॉल्व करोगे तो यही आएगा। v में अपन क्या लिखेंगे, -1/2 -1, फिर w के लिए भी 1/2 -1, ठीक है। और नीचे अपने पास क्या रहेगा, सेम 1 माइनस u प्लस v प्लस w, ये आपके पास du dv dw, ठीक है। अब आप फार्मूले का यूज कर लीजिए। अब इसका इस थ्योरम का यूज करोगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, 1/8 कांस्टेंट है, रहेगा, ठीक है। l के यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, गामा l, l की वैल्यू 1/2, गामा m की वैल्यू 1/2, गामा l m और n, ठीक है। और फिर नीचे आता है तीनों का सम गामा में, गामा l प्लस m प्लस n। तो गामा l की वैल्यू 1/2, m की वैल्यू 1/2, n की वैल्यू 1/2, ठीक है। फिर इंटीग्रल लगता है h1 से h2 लिमिट। यहाँ पर हमारा जो था कि u प्लस v प्लस w जो था लेस देन 1 है, और ग्रेटर देन किससे होगा, ये 0 से होगा। तो लिमिट जो हमारी चलेगी वो 0 से लेकर के कहाँ तक चलेगी भी, 1 तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये u प्लस वी प्लस डब्ल्यू को हम लोग क्या लेते हैं, h लेते हैं, h ले लेंगे यहाँ पर। h की पावर क्या होगा, l प्लस m प्लस n, मतलब 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तीनों का सम -1 होता है फार्मूले से, ठीक है। और नीचे यहाँ पर जो बच रहा है रूट वाला उसको लिख दो, ये 1 रहेगा, और इसकी वैल्यू क्या है, h है, तो 1 माइनस h होगी। फिर यहाँ पर क्या आएगा, dh आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे ये इंटीग्रल चेंज हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, हम लोग ये जानते हैं कि गामा 1/2 जो होता है वो √π के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, एक बार इसको लिख देते हैं, ये 1/8 हो गया, यहां से √π इंटू में √π, ठीक है। अभी इसको एक को हम ऐसे ही लिखते हैं, गामा का 1/2, नीचे अपने पास क्या आएगा, गामा का 3/2 आएगा, और ये इंटीग्रल 0 से 1, यहां से इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास h की पावर 1/2 नीचे आएगा अंडर रूट में 1 माइनस h dh आ जाएगा। चले नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो ये हो गया आपके पास 1/8, √π पाई हो गया, यहाँ था आपके पास गामा का 1/2, नीचे था गामा 3/2, गामा 3/2 को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा ये 1/2 गामा 1/2, ठीक है। एक कम किया करते हैं, जैसे 1/2 आएगा तो उसके साथ गामा 1/2 आता है। जब आप देखोगे गामा बीटा जहाँ पढ़ाए हैं तो वहां पर अच्छे से बताया है, पिछले लेक्चर्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 गामा 1/2, देखो इससे ये वाला कट जाएगा गामा। अब जो बचा उसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये 1/8 था, यहां से आ गया 2π, और बाकी जो बच रहा है उसको लिख दो 0 to 1, h की पावर 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस h dh, ये 4 हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1 h की पावर 1/2 dh अपान में अंडर रूट में 1 माइनस h। तो ये हो गया π/4 इंटीग्रल 0 to 1 h की पावर 1/2 dh अपान में अंडर रूट में 1 माइनस h।
सही है यहाँ तक किसी को समस्या? अब इसको सिंप्लीफाई करना इस इंटीग्रल को, तो यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट जो h है उसको अपन लेते हैं भाई ये साइन स्क्वायर थीटा ले लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो भाई डी एच अपने पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ठीक है ना? अब लिमिट भी चेंज हो जाएगी जब आपने इसको वेरिएबल्स को चेंज किया तो लिमिट कहाँ जाएगी? देखो ये पाई/4 तो फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इंटीग्रल जब यहाँ पर h को 0 रखोगे साइन थीटा की वैल्यू 0 आएगी, ये 0 रहेगा। जब यहाँ पर h की वैल्यू 1 रखोगे तो साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है? पाई/2, तो लिमिट आपकी चेंज हो गई 0 से पाई/2। ठीक है, h यहाँ पर h रखोगे साइन स्क्वायर थीटा तो उसकी पावर 1/2 होगा, तो ऊपर बचेगा साइन थीटा। डी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना? और नीचे अपने पास क्या बचेगा? अंडर रूट में 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा इंटू में 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब और आगे इसको सिंप्लीफाई करो तो भाई ये हो गया पाई/4, राइट? पाई/4 इंटीग्रल 0 से पाई/2, ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा, और नीचे अपने पास अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा और ये 2 से इधर ये 4 कटेगा, तो बचेगा आपके पास पाई/2 इंटीग्रल 0 से पाई/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो यहाँ पर इसको हमें यहाँ पर गामा बीटा यूज करना है, तो गामा बीटा लगाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे, चाहे तो अपन गामा बीटा यूज करना है तो गामा बीटा का यूज करते हैं, उसका थोड़ा सा फार्मूला हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हमारे पास इंटीग्रल 0 से पाई/2 हो और साइन की पावर पी थीटा और कास की पावर क्यू थीटा, ठीक है, और डी थीटा हो, तो अपन के पास ये जो रिजल्ट आता है कि गामा पी प्लस 1/2 गामा क्यू प्लस 1/2 अपान में 2 गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2। ठीक है, इस रिजल्ट का यहाँ पर यूज करेंगे तो अपने पास क्या आया? ये आया पाई/2 इंटीग्रल 0 से पाई/2 साइन स्क्वायर थीटा, कास की वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो कास की पावर 0 थीटा डी थीटा लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा अगर लिख देते हो तो अपना काम हो जाएगा। देखो ये पाई/2 हो गया, गामा पी प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? p प्लस 1 करोगे तो p प्लस 1 मतलब 3/2, और गामा क्यू की वैल्यू 0 है तो 1/2 ही बचेगा। नीचे आएगा 2 गामा में दोनों का सम p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू और प्लस 2 मतलब 4/2। सिंप्लीफाई करो पाई/2, गामा 3/2 क्या होगा? 1/2, गामा 1/2, ये गामा 1/2 पहले से, गामा 4/2 क्या होगा? 2 इंटू में ये गामा 2 आएगा, तो गामा 2 की वैल्यू जो होती है 1 होता है। ठीक है, 1 फैक्टोरियल होगा तो 1 ही आएगा। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पाई/2 1/2, ये रूट पाई, ठीक है, नीचे अपने पास 2 इंटू 1, तो पाई/2 इंटू ये क्या हो जाएगा? पाई/4, तो यहाँ से आ गया आपके पास पाई²/8। तो पाई²/8 इसका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। नोट ये है कि अगर हमारे पास इस तरह का है कि ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz अंडर रूट में 1 माइनस, ठीक है, x² प्लस y² z², where s is a unit s pair which its center at the क्या हो उसका ओरिजिन। s क्या है? s इज यूनिट स्पेयर है, यूनिट स्पेयर है, और उसका जो सेंटर है वो क्या है? ओरिजिन है। तो देन आपसे पूछा जा रहा है कि रिक्वायर्ड इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, इस इंटीग्रल की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर एस जो है पूरा का पूरा यूनिट स्पेयर है, मतलब पूरे एरिया का हमें चाहिए, पूरे का हमें वैल्यूम निकालना। ठीक है, तो जब पूरे का पूछे
तो आपको क्या करना, आपने क्या निकाला, ऑल पॉजिटिव ऑक्टेंट का निकाला है, ऑल पॉजिटिव ऑक्टेंट का निकाला है। आपने अभी क्या निकाला, आपने निकाला कि वॉल्यूम ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। इसका क्या आया था आपके पास, पाई स्क्वायर बाई 8 आया था। सारे पॉजिटिव वैल्यूज का मतलब सारे पॉजिटिव ऑक्टेंट एक तरह से, ठीक है। तो पॉजिटिव ऑक्टेंट का अगर ये आया आपसे पूछे टोटल क्या होगा, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसका सेंस किससे है, भाई वो टोटल पूछ रहा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड स्पेयर। तो आप क्या करोगे, 8 टाइम्स कर दोगे जो पॉजिटिव एक ऑक्टेंट आपने जो निकाला, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ऑल वेरिएबल्स का, जो भी ऑक्टेंट आपको पॉजिटिव ऑक्टेंट का आपने निकाला, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, पाई स्क्वायर, ठीक है। तो पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा उसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है वो पूरा का पूरा क्या है, यूनिट स्पेयर है, और जो इट्स सेंटर जो है उसका ओरिजिन है, ठीक है। मतलब पूरा का आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पर आपने पीछे वाले में आपने क्या निकाला था, एक का निकाला, मतलब एक पॉजिटिव ऑक्टेंट का मान लिया आपने निकाला था, दैट मीन्स पॉजिटिव ऑक्टेंट, ठीक है। एक्सपेयर के पॉजिटिव ऑक्टेंट का आपने वैल्यू निकाला था, जो कि क्या था, पाई स्क्वायर बाई 8। तो जब आपसे पूछे कि भाई टोटल कितना होगा, तो अपन करो 8 टाइम्स, ठीक है। 8 टाइम्स जो हमारे पास पॉजिटिव ऑक्टेंट का जो आपने स्पेयर निकाला उसका 8 टाइम कर देना। चलिए एक रिजल्ट देख लेते हैं कि इंटीग्रल अप टू एन के लिए है, ठीक है। dx1 dx2 अप टू dxn अपन अंडर रूट में 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। पाई की पावर में n प्लस 1/2 अपान में 2 की पावर n गामा n प्लस 1/2। अब इसी क्वेश्चन जो अभी पीछे क्वेश्चन किया, उसी को अगर हम लोग किसके लिए, जब आपके पास एक्सप्रेशन क्या हो, रियल की बात करें। तो अब जो क्वेश्चन अभी आपने किया डायरेक्ट, तो क्वेश्चन तो यही था ना, फाइंड द वैल्यूम, वैल्यूम इसका निकालना था, dx dy dz अपान में अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी का आपको वैल्यूम फाइंड आउट करना था। अब डायरेक्ट आप इसको कैसे निकालोगे, और किसके लिए, जब एक्सप्रेशंस क्या हो, रियल हो, मतलब पॉजिटिव ऑक्टेंट की बात कर रहा है। अगर अपने को डायरेक्ट इसको सॉल्व करना तो यहां पर रखेंगे, इसका वैल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे जब, ये हो जाएगा पाई की पावर, यहां पर एन की वैल्यू कितनी है भैया, तो अपन देख पा रहे हो एन किसको रिप्रेजेंट करा, कितने वेरिएबल्स हैं, एन किसको बता रहा है कितने वेरिएबल्स हैं, तो यहां पर 3 वेरिएबल्स हैं। एन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा, वहां पर एन थे इसलिए एन रखा गया। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 हो गया, 3 प्लस 1/2। नीचे अपने पास 2 की पावर कितना, 3, फिर गामा 3 प्लस 1/2, यही फार्मूला होगा।
ऊपर सॉल्व करोगे तो कितना पाई स्क्वायर, नीचे कितना 8, यहाँ सॉल्व करोगे गामा 2 और आगे सॉल्व करोगे पाई स्क्वायर बाई 8। यही तो आया था आंसर, यस या नो। आपने जब पूरा प्रोसेस से सॉल्व किया तो यही आया था, तो अपन ये रिजल्ट याद कर लेना कि अप टू n के लिए, ठीक है, इंटीग्रल जब हमारे पास पूछे कि इंटीग्रल एक्सटेंडेड टू ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस क्या हो, रियल हो और कुछ इस टाइप का इंटीग्रल हो कि इंटीग्रल dx1 n टाइम इंटीग्रल dx1 dx2 अप टू dxn अपन अंडर रूट में 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पाई की पावर n प्लस 1/2 अपान में 2 की पावर n गामा n प्लस 1/2। सॉल्व कर लेना। n जो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे अपन रखोगे आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा 1 मिनट के अंदर, 30 सेकेंड्स में मान लो, ठीक है। तो आप ये रिजल्ट यूज कर लो, बाकी मेथड आपको पता है। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अभी वहां पर आपके पास 1 था, यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है। तो भाई अगर ए स्क्वायर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस रिजल्ट का यूज करेंगे। अगर वहां पर ए स्क्वायर आएगा तो पाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर बाई 8 होगा उस इंटीग्रल की वैल्यू। तो अब ही जो पीछे देखा उसी को डायरेक्ट सॉल्व करेगा, इसी इंटीग्रल को वहां पर ए की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर। अगर मैं इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसी को सॉल्व करो, ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz अपान में अंडर रूट में ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो है ये किसके बराबर होगा, पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 8 के, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है, ये इसके बराबर होगा। अभी आपने बताया, अगर मैं आपसे क्वेश्चंस करूं भाई इसकी वैल्यू बताओ, ऑल पॉजिटिव एक्सप्रेशंस के लिए जब आपके पास क्या हो, सारे वेरिएबल्स क्या हो, रियल्स हो, मतलब पॉजिटिव ऑक्टेंट की बात कर रहा हूं, इसका वैल्यू निकालो कि ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसके बराबर, ऐसा अपन ने सवाल किया। अब देखो यहां पर जो कि अभी पीछे वाले में हमने अभी पीछे क्या बताया, अगर ऐसा है n के लिए बताया तो आप इसका यूज कर लो, ठीक है, बट अगर ऐसा है डायरेक्ट तो आप इसका यूज कर लो। यहाँ पर a की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, इसको अपन 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो a की वैल्यू 1 हो गई, तो डायरेक्ट अगर इसको सॉल्व करोगे ए किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर नीचे 8, वैल्यू क्या आएगा, पाई स्क्वायर बाई 8, है कि नहीं। तो डायरेक्ट अपन कर लिए या नहीं कर लिए, तो दोनों तरह से आप कर सकते हो। वहां पर अगर चूंकि ये आपके पास n के लिए है, n वेरिएबल्स जब हो उसके लिए आप ये डायरेक्ट यूज कर लेना। ये आपके पास अगर 3 वेरिएबल्स हो और इस टाइप के हो तो आप ये डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर लेना, ठीक है। अब a की वैल्यू यहाँ कुछ भी दे सकता है क्वेश्चंस में, ए स्क्वायर, ठीक है, तो जो भी रहेगा यहाँ पर ए स्क्वायर उसको यहीं रख देना, सिंपल 1 है तो हमने 1 रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। फाइंड द वैल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रल बाउंडेड बाय दिस प्लेन एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो यहां पर आपको देखिए क्या गिवन है, प्लेन आपके पास है कि भाई x अपान में a प्लस y अपान में b प्लस z अपान में c बराबर भी है 1 है। तो हमें यहाँ पर अगर फार्मूला का यूज करना है, डिरिचलेट थ्योरम यूज करना है, तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि जो x प्लस वाई प्लस जो वेरिएबल्स का सम है क्या वो लेस देन आर इक्वल टू 1 आ रहा है। तो उसको ये चूंकि उसके जैसा दिख नहीं रहा तो अपन बना दो,
भाई अगर अपन यहाँ पर बनाते हैं कि लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स अपान में ये के हम लोग यू ले लेते हैं, ठीक है, तो ये इंप्लाई करेगा कि एक्स जो होगा वो ए यू के बराबर होगा, तो जो डी एक्स होगा वो क्या होगा, ए डी यू हो जाएगा। इसी तरह जब वाई अपान में बी को अपन वी ले लेंगे, तो यहाँ से जो डी वाई आएगा वो क्या आएगा, बी डी डी वी आ जाएगा। इसी तरह जब जेड अपान में सी को अपन डब्लू ले लेंगे, ये इंप्लाई करेगा कि जो डी जेड होगा वो क्या होगा, सी डी डब्लू के बराबर होगा। अच्छा, यहां से अपने को ये मिल जाएगा कि जो u प्लस वी प्लस डब्लू का सम क्या है, यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर इस इंटीग्रल हमें क्या, हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड। रख दो सारी वैल्यू को, तो जैसे यहाँ पर रखोगे तो v बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज फॉर ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स की वैल्यू क्या है, ए डी यू बी डी वी सी डी डब्ल्यू। ए बी सी कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लो। यू वी डब्ल्यू यहाँ नहीं है, तो u की पावर वन माइनस वन, वी की पावर 1 माइनस वन, डब्ल्यू की पावर 1 माइनस वन, डी यू डी वी डी डब्ल्यू कर दो। अब लगा दो यहाँ पर डिरिचलेट थ्योरम। तो जैसे अपन डिरिचलेट थ्योरम लगाओगे आपके पास क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा ए बी सी गामा वन अपान में गामा तीनों का सम प्लस 1, तो गामा 4 हो जाएगा, ठीक है। और आगे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, ए बी सी बाई 3 फैक्टोरियल मतलब ए बी सी बाई 6, वैल्यूम आ गया आपके पास ए बी सी बाई 6, ठीक है, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रल बाउंडेड बाय दिस प्लेन एंड दिस कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ये आपका आंसर होगा। तो अपन आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं और फिर मिलेंगे इसके